सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता। सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। जो अपनी जीवन पद्धति को बदल नहीं पाया तो उपासना क्या कर रहा है? स्वभाव नहीं बदल पाया, आपकी रहनी नहीं बदल पाई, आपकी वाणी नहीं बदल पाई, आपका व्यवहार नहीं बदल पाया, तो क्या कर रहे हो? आपकी उपासना क्या हो रही? आपकी उपासना का परिणाम है आपका स्वभाव बदले। आपकी उपासना का परिणाम है आपके आचरण बदले। आपकी उपासना का प्रभाव है कि आपका चिंतन बदले। यदि ये नहीं बदल रहा तो उपासना क्या? सेकंड में बात सुनी गई है, सेकंड में, मिनट नहीं, सेकंड में। क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं। बचपन से भगवान में लगे, भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो हम मिनट की बात नहीं कहते, सेकंड में बात सुनी गई है। आर्थ भाव होकर जो ही कनेक्शन हुआ तो ही परिणाम तुरंत दिखाई दिया, तुरंत परिणाम बदलते दिखाई दिया है। डट के नाम जप करो, चलते फिरते उठते बैठते। अगर इस लोक और परलोक में आनंद ना हो जाए तो बताना। त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि अपने स्वरूप में आ जाए, उनसे आंख मिला ले कोई। भगवान शंकर भी चरणों में लौट गए नहीं लौट गए। ये बात ध्यान रखना कि ये माँ कोई ऐसी माँ नहीं है प्राकृतिक, ये आद्या शक्ति चिदानंद माँ है। ऐसे थोड़ी सी चुनरी और नारियल चढ़ाने से तुम्हारी कामनाओं की तो पूर्ति कर देगी, लेकिन साक्षात्कार होने के लिए फिर अपना अस्तित्व मिटाना होगा, अपने अस्तित्व का बलिदान करना होगा। अस्तित्व का बलिदान, पूर्ण समर्पण और उन्हीं का केवल चिंतन आ जाएंगे, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं। भगवान ही हमारे सारे दुखों की दवा है, दूसरा कोई नहीं है कि हमारे दुखों को मिटा दे। नौटंकी नाटक पाखंड चाहे जितना करके देख लो, चाहे जितना करके देख लो, कहीं लाभ नहीं। भैया अगर ऐसा होने लगता छू से तो पूरा विश्व सुखी हो जाता, नहीं हो जाता? पूरा सुखी हो जाता विश्व। अब देखो इसमें लिखा है, वीर ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है। वीर से ही सर्वांग में जीवनी शक्ति संचालित होती है। वीर से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है। वीर से ही निर्भयता आती है, वीर से स्वतंत्रता आती है। वीरवान साहसी होता है। दुर्गुण दुराचार्य भाग जाते हैं जो ब्रह्मचर्य रहते हैं। एक आदमी हिला के रख देगा पूरे नगर को हिला के रख दे, बस वो ये सोच ले कि मैं मरा। अब कोई उसके बस बताइए एक ही उपाय है, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। घृणा नहीं होती तुम्हें? तुम्हारे अंदर ऐसा नहीं होता कि ये दिव्य श्वासें हमारी कहां नष्ट हो रही, किस लिए आया, कितने दिन ये टिकेगा, फिर वही वासना, फिर वही, कब तक चलेगा? कोई ऐसा टिकाऊ है? हाँ, कुछ क्या टिकाऊ है? आज हम तुमसे कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। 4 दिन बाद वही मन उसे कटने लगता है, किसी तीसरे की तरफ धिक्कार है ऐसी वृत्ति। वो अवहेलना जो तुम्हारी ममता तुम्हें हर कदम नीचे गिराएगी, कभी ऊंचे नहीं उठा सकती। और अगर गुरु की ममता, तो ममता का भी पोषण होता और समता का भी पोषण होता, और प्रियालाल की प्राप्ति में कोई बाधा पहुंचा दे ऐसा पैदा नहीं होता। देखो, यदि आप गंदी बातें करोगे, गंदी हरकतें करोगे, तो विश्व में कोई ऐसा वैद्य नहीं कि आपको ब्रह्मचारी दवा से बना दे। मान लीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए, यदि आपने अंगों को छेड़ा नहीं है तो लिख लो, आपका ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं हो सकता। मानसिक चिंतन गंदा, प्रक्रियाएं आपकी गंदी, खान पान आपका ठीक नहीं, तो एक रोक के आप देखते जाना, आपको भजन में रुचि क्या हो, शरीर को नहीं संभाल पाओगे। अभी तुम अधर्माचरण त्यागिए, पवित्र आहार कीजिए, और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं, जपिए, 1 वर्ष तक चलिए, और फिर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप अनुभव कराइए कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं। दोनों का उत्तर आपको मिल जाएगा। ये बुद्धि के द्वारा जो समझाया जाता है वो हम भी बोल सकते हैं साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे। अगर तुमसे पूछा जाए तुम हो क्या, तो ऐसे ही करोगे, यही मैं हूँ।
मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मेरा है ना तुमसे अलग है, खुद तुम्हारी वाणी बता रही है। मेरा तन अलग है ना, तो तू कौन है जो मैं है? अब जीरो पे आ गए। यही साधना वेदांत कराता है, मैं को जानने के लिए। संयम से रहो, व्यायाम करो, भजन करो, सत्संग सुनो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो। अभी कमल जैसे खिले रहोगे, मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा। ध्यान से सुनना, ये सत्संग है, ये शास्त्र है। जो अधर्म पूर्वक दूसरे के द्वारा दिए हुए धन से गलत निर्णय करता है, दोषी को मुक्त करता है और निर्दोष को दंड देता है, उसको दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति क्या होए। लड़ना सीखो समस्या से हारना मत सीखो। समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है बार बार नहीं मिलेगा। और नाम जप करोगे तो सबसे जीत जाओगे। नाम जप करोगे तो दूसरों को भी बचाने वाले बन जाओगे। नाम जप करोगे तो सही बात, तुम्हें कोई डिप्रेशन में डाल सके, आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं। आप नाम जप करके तो देखो। ये बहुत ध्यान देने की बात है। सब माता पिता को चाहिए कि बच्चों में दैवी संपदा के संस्कार डालें। जब तक शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, भगवान नाम जप नहीं होगा, जब तक प्रभु की आराधना नहीं होगी, तब तक उसमें दैवी संपदा आने वाली नहीं। आसुरी संपदा आएगी तो आपको ही बुढ़ापे में पीटेंगे। आप ऐसा स्वभाव बनाइए कि यदि एक कमरे में आपको बहुत काल तक अकेला रहना पड़े, न किसी से मिलना, न किसी को देखना, न बोलना, तो आप रह सके। इतना एकांत प्रिय स्वभाव बनाइए। बहुत स्वभाव आपका गंभीर होना चाहिए, एकांत प्रिय होना चाहिए। कोई हस्तक्रिया करता है तो उसके सीधे कलेजे पर धक्का लगता है। जब क्रिया करता है तो संपूर्ण स्नायुओं में हलचल और हृदय पर धक्का लगता है, जिससे उसका दिल कमजोर होने लगता है। और वही सबसे ज्यादा जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, वही कारण होता है। वीर चरण ही उसका प्रधान कारण होता है। क्षय, खांसी, श्वास, ये क्षमा महाभयानक रोगों का बुलावा है। हृदय रोग से पीड़ित या भागे मनुष्य किस क्षण मर जाए कोई पता नहीं। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं। जैसे जंगली सिंह के नेत्र में, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। रोग, शोक, धन के अभाव, वस्तु के अभाव में रात दिन जल रहे हो, रो रहे हो कि कोई प्यार करे हमें, मत रो, मत देख किसी की तरफ, मैं तुझे प्यार करूंगा। मेरा केवल नाम ले, अगर सब दुखों से दूर न कर दूं तो कहना। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहाँ बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान, जिनकी चोंच ऐसे कि बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते। यही वहां है कि मरना नहीं है। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता। और साधु को मन को ऐसे मारना चाहिए। कहने का अधिकारी तो हूं दासराज, इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। मन को आप नहीं रोक सकते, गंदी बातें करेगा और विश्राम भोगों में मानेगा। लोग कहते हैं ना हम इस पे पीएचडी किए, हम इस पे पीएचडी किए, तो हम मन पे पीएचडी किए। सावधान, थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आपकी। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ, नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। पूरा शरीर कंपन जैसे रोग शिकार। अभी शरीर कंपन, दिमाग डिप्रेशन, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ अच्छा न लगना, भोजन न अच्छा, किसी काम में रुचि न होना, ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे। जीवन बेकार हो जाएगा। पूरी शक्ति खो चुका हूँ और हस्त मैथुन का ऐसा अभ्यास बन जाएगा कि आप ना करना चाहते हैं तो सोते सोते हो जाएगा। बहुत गलत आदत है, इसको छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा भैया। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? भले ना
अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।